धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से इस रामचरितमानस के गुण क्या है, इसके अवयव क्या है, कंपोनेंट क्या है, इस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिशि औराई, श्रद्धारी तु बसंत समगाई। अर्थात पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही पवित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अमराई, अमराई आम के बगीचियों को कहते हैं, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। अर्थात नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, दम का मतलब इंद्रिय निग्रह होता है। लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम, नियम में आते हैं यम के 4 अवयव हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम के 5 जो है अवयव हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इसके फूल हैं। ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस कथा रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। वेदों ने कहा कि भक्ति का जो निरूपण है, क्षमा दया दम, लताओं के मंडप के समान है यह राम का चरित्र। मन का निग्रह करता है, यम यानी अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह, अपरिग्रह का जो है संचार करता है व्यक्तियों में। यह नियम से जीवन को जीने का शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इसके फूल हैं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहुबरन विहंगा। अर्थात इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहारो, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु सियावर रामचंद्र की जय। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जे गाँव ही यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस रामचरितमानस को आदर पूर्वक सुनते हैं वही इस मानस रामचरितमानस के जो सुंदर रखवाले हैं उसके रूप में देखते हैं। मैं भी प्रतिदिन इसका पाठ करता हूं। अगर आपको पाठन का वाचन का समय नहीं मिल पाता है तो आप मेरे पाठ का श्रवण कर रामचरितमानस से श्री राम के गुणों, आदर्शों और चरित्रों को आत्मसात कर सकते हैं, और कलयुग में अपने दुख पाप का जो है नाश कर सकते हैं, सुख समृद्धि का जो है आगमन या आगम अपने घर में कर सकते हैं। अति खल जेई विषयी बग कागा, यही सर निकट न जानहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। अर्थात जो अति दुष्ट और विषयों से हैं, जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं,
जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगे, मेढक, सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अर्थात बेचारे कौवे और बगुलों रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। अर्थात घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद मानी बहुत से बिहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क की भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं, संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस आगम अति, जिन्हन प्रिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही निंद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गाय हूं न जन भाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है और हृदय में मूर्खता रूपी कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह आकर भी अभागा स्नान नहीं कर पाता। करई न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। अर्थात उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्याप ही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं तापते, यानी बाधा नहीं देते, जिसे श्री राम की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता है। त्रिताप होता है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज में कभी नहीं व्यापे ही त्रिताप। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई च एहि सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। अर्थात जिनके मन में श्री राम के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। यानी श्री राम की भक्ति अगर करनी है तो मन लगा करके सत्संग करना पड़ेगा, साधु संतों के शरण में जाना पड़ेगा, ऐसा अभिमान नहीं दिखाना पड़ेगा। होता है ना कि जब लोग सरोवर में स्नान करने जाते हैं और वहां भी अभिमान जाग जाता है, विषय हो जाता है, तंद्रापन आती है, आलस्य हो जाता है, तो कुल मिलाकर के वहां जाकर के भी स्नान नहीं करते हैं और जब बाहर आते हैं तो लोगों को बताते हैं कि स्नान वहां सरोवर ही गंदा था। इस तरह के भाव रखते हैं। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल दाही, भयऊ हृदय आनंद उछाऊ,
उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहू। अर्थात ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है। प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस भल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मद मंजुल कूला। अर्थात उसे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है। सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। लोकमत और वेदमत दो इसके सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदनी, कलिमल त्रीन तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तीन को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है।